औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुस्न रमज़ान की इस नशरियात हुस्न सहर के खुसूसी और मुनफरिद सेगमेंट क़ससुल अंबिया में तमाम नाज़रीन को, तमाम सामीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज 7वां रोज़ है हमारी इस गुफ्तगू का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मौजू पर गुफ्तगू जारी व सारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के ऊपर नज़रसानी की जा रही है और उनके मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जा रही है। कल हमारी गुफ्तगू हाबील और काबील की कुर्बानियों के हवाले से रही। आज मुख्तसरन उसको बयान करते चलेंगे और आज के वाक़े से, आज जिस पर मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी, उस मौजू से उस कल वाली गुफ्तगू का रब्त बनाने की कोशिश की जाएगी और उसका सिलसिला आज वाले किस्से से, आज के किस्से से जोड़ा जाएगा। आज का हमारा मौजू काबील ने किस तरीके से कत्ल का मंसूबा बनाया, जनाब हाबील के कत्ल का मंसूबा बनाया, और किस तरीके से जनाब हाबील को कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद उसको क्या क्या पेचीदगियाँ, क्या क्या मुश्किलात उनको दफनाने की हद तक आती हैं। इस पर गुफ्तगू आज तफसीलन करेंगे और आपको ये तमाम वाक़े को बतलाने की कोशिश की जाएगी। कल के वाक़े को अगर मुख्तसरन बयान करता चलूँ कि काबील और हाबील के ऊपर खुदा वंद ताला की तरफ से ये पैगाम भेजा गया। हज़रत आदम के ज़रिए ये बात बतलाई गई काबील और हाबील को कि उन्हें अपना ईमानी जज्बा, अपना ईमान, खुदा की जानिब कितनी सच्चाई है उनके ईमान में, इस बात को साबित करने के लिए खुदा की राह में कुर्बानियाँ करनी होंगी, खुदा की राह में कुर्बानियाँ देनी होंगी। अब क्योंकि जब खुदा की राह में कुर्बानियाँ दी जा रही होती हैं तो अपनी सबसे करीब तरीन चीज़, अपनी सबसे अज़ीज़ तरीन चीज़ खुदा की राह में कुर्बान की जाती है। अब किसकी नीयत में खोट होता है, किसकी नीयत सच्ची नहीं होती, वो इस बात से पता चलता है कि उसकी कुर्बान करने वाली चीज़ में कितना दम है, उसकी कुर्बान करने वाली चीज़ कितनी अजीज़ तर है, उसकी कुर्बान करने वाली चीज़ उस शख्स को बज़ाते ख़ुद कितनी पसंद है। अब काबील और हाबील ने कुर्बानियाँ देने का इरादा कर दिया और काबील क्योंकि काश्तकारी किया करता था, काश्तकारी का काम करता था, ज़मींदारी का काम करता था, तो उसने अपनी एक फ़सल देने का इरादा किया, यानी खुदा की राह में अपनी एक फ़सल को कुर्बान करने का इरादा किया। जबकि जनाब हाबील जो हैं वो भेड़ बकरियां चराया करते थे, तो उन्होंने अपनी एक भेड़ को कुर्बान करने का फ़ैसला किया, अपनी एक बकरी को कुर्बान करने का फ़ैसला किया। अब नीयत का खोट यहाँ पता चलता है कि जनाब हाबील ने एक भेड़ और एक बकरी देने का फ़ैसला तो किया, यानी भेड़ या बकरी में से कोई एक शय देने का फ़ैसला तो किया, लेकिन सबसे बेहतरीन भेड़, सबसे सेहतमंद भेड़ का इंतखाब किया गया। जनाब हाबील की जानिब से जो भेड़ उन्हें अज़ीज़ तर थी, जो भेड़ आम फहम ज़बान में कहा जाए, आज के दौर की ज़बान में कहा जाए तो सबसे महंगी भेड़, सबसे कीमती भेड़, सबसे कीमती बकरे का या बकरी का जो है उन्होंने इंतखाब किया खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए। जबकि काबील ने अपनी पूरी फ़सल कुर्बान करने का फ़ैसला तो किया, लेकिन उस फ़सल को कुर्बान करने का फ़ैसला किया कि जो फ़सल खुदा की राह में कुर्बान करने के लायक ना थी, कि जो फ़सल फरसूदा फ़सल थी, जो फ़सल ऐसी फ़सल जो काश्तकारी के हिसाब से भी शायद इस काबिल ना हो कि उस पर काश्तकारी की जा सके और उसके फल को खाया जा सके, वो फ़सल खुदा की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला काबील की जानिब से किया गया। यहाँ पर कौन खुदा की राह में खालिस है और कौन नहीं है, ये बात वाज़े तो वैसे ही हो जाती है, लेकिन खुदा की तरफ से ये पैमाना रखा गया, ये एक फ़ॉर्मूला रखा गया कि जिसकी कुर्बानी कबूल करना होगी वो दोनों कुर्बानियाँ अपनी दोनों जो चीज़ें हैं वो अपनी एक पहाड़ की चोटी पर ले जाकर रख देंगे। जिसकी कुर्बानी खुदा को पसंद आएगी, जिसकी कुर्बानी खुदा कबूल करना चाहेगा, या जिसकी कुर्बानी ज़्यादा खालिस होगी, ज़्यादा खुलूस के साथ दी जा रही होगी,
एक आसमानी बिजली उस चोटी पर गिरेगी और उस कुर्बानी को, उस शय को राख कर देगी, उस कुर्बानी को, उस शय को जला देगी। और जिसकी चीज़, जिसकी शय जल कर राख हो गई, इससे मुराद ये है कि उसकी कुर्बानी खुदा की राह में कबूल कर ली गई। अब काबिल क्योंकि अपनी नीयत के खोट के साथ खुदा की राह में फरसुदा फसल पेश कर रहा था, तो उसकी कुर्बानी उसको उसके मुंह पर वैसे ही फेंक दी गई और उसकी कुर्बानी बजाने में खुदा रद्द कर दी गई। लेकिन जनाब हाबील की कुर्बानी खुदा की राह में कबूल कर ली गई और आसमानी बिजली गिरी और उस भेड़, उस बकरी को जला दिया। अब यहाँ पर वो सारी दुश्मनी के मामलात शुरू होते हैं, काबिल और हाबील की दुश्मनी के मामलात, और काबिल कत्ल का मंसूबा बनाता है। यहाँ पर ये बात तो साबित हो गई कि काबिल, जब जनाब हाबील को वो मंजिलत मिल गई, वो मकाम मिल गया, खुदा के ख़ास बंदों में से, खुदा के खालिस तरीन बंदों में से जनाब हाबील को चुन लिया गया। खुदा ने अपने ख़ास बंदों में, खालिस तरीन बंदों में जनाब हाबील को चुन लिया। तो यहाँ पर काबिल का हसद, काबिल के अंदर का बुग़्ज़, काबिल के अंदर की लालच और काबिल के अंदर का कोरे दिल, यानी एक बीमारी होती है जो दिल की बीमारी है, जो ईमान की बीमारी है, जो इंसान को बर्बाद कर देती है, तबाह व बर्बाद करके रख देती है, इंसानी ईमान को खा जाती है, उस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया, उस ईमानी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया। अब काबिल हसद का शिकार हो चुका था और आपके इल्म में एक और हदीस, एक और कौल रखता चलूँ, एक फरमाने इलाही रखता चलूँ कि हसद इंसान को इस तरीके से खा जाता है कि जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है। अब हसद इंसान के जो ईमानी जज्बा है, इंसान का जो ईमान है, उसको राख कर देता है, उसको जला देता है। और इंसान फिर अगर वापस खुदा की जानिब पलटने की कोशिश करे तो एक अरसा लगता है उसको खुदा की राह तक पहुंचने के लिए, खुदा की राह तक वापस जाने के लिए, क्योंकि इंसान हसद में इतना मुब्तला हो चुका होता है कि उसे अगर आज की ज़बान में, आज के आम फहम अंदाज में कहने की कोशिश करूं कि इंसान इतना नेगेटिव थिंकर हो जाता है, इतनी नेगेटिव सोच अपने जहन में, एक मनफी ख़यालात जो है अपने जहन में इतने ज़्यादा ले आता है कि उसको मस्बत सोचने के लिए एक तवील मुद्दत की कोशिश दरकार होती है। अब यही सारा मामला काबिल और हाबील के साथ हुआ, जनाब हाबील के साथ हुआ। काबिल ने जनाब हाबील के कत्ल का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। और जब इंसान में हसद होता है तो इंसान अपने रिश्तों को भूल जाता है, अपने खूनी रिश्तों को भूल जाता है। लालच एक ऐसी बीमारी है, हसद एक ऐसी बीमारी है कि जब इंसान के अंदर आ जाए, जब इंसान उस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाए तो इंसान अपने रिश्तों को भी भूल जाता है। और अगर आज के दौर की बात की जाए तो आज भी इंसान मेरे ख़याल में हसद और लालच में मुब्तला हो चुका है। हर शख्स दौलत का पुजारी है और आज भी सिर्फ दौलत की खातिर, चंद रुपयों की खातिर इंसान अपने भाई का कत्ल करने पर राज़ी हो जाता है। इंसान अपने भाई के कत्ल के मंसूबे बनाना शुरू कर देता है सिर्फ फ़कत कुछ रुपयों के लिए, कुछ ज़मीन और जायदाद के लिए। तो आज का इंसान भी अगर इस वाक़े को पढ़े तो शायद उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिस तरीके से खुदा ये तमाम वाक़े को समझाने की कोशिश कर रहा है। उसकी सरकशी, काबिल की सरकशी इतनी बढ़ गई कि काबिल ने जनाब हाबील से ये कह दिया कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, और एक धमकी दे दी कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें खुदा ने खालिस तरीन बंदों में से चुन लिया है और मुझे खुदा ने वो मकाम व मंजिलत अता नहीं किया। अब जनाब हाबील क्योंकि खुदा के ख़ास तरीन बंदे हैं, खालिस बंदे हैं, वो काबिल को समझाने की कोशिश करते हैं, नसीहत करने की कोशिश करते हैं और कुछ इस तरीके से नसीहत करते हैं काबिल को। अल्फाज ये हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ़ परहेज़गारों का अमल कबूल करता है। और ये बात वाकई हकीकत है कि जो इंसान सच्चा है, जो इंसान सच्चे दिल के साथ अपना अमल खुदा की राह में पेश करता है, चाहे वो कोई अमल नमाज की सूरत में हो या वो अमल कुर्बानी की सूरत में हो, तो खुदा उसी का अमल कबूल किया करता है।
आगे फरमाते हैं कि तुम भी तकवा 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 इख्तियार करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा अमल कबूल कर ले। अलबत्ता ये जान लो कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। अब जनाब हाबील का ईमान इतना पुख्ता था कि काबिल ने जनाब हाबील के कत्ल का मंसूबा बना लिया, लेकिन जनाब हाबील यहाँ पर भी ये बात फरमा रहे हैं कि मेरी तुम्हारे साथ कोई जंग नहीं है, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ऐसा कोई अमल अंजाम नहीं दूंगा। अलबत्ता तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, तुम्हारा और खुदा का वो मामला है। और फिर उसके नतीजे में फरमाते हैं कि क्या होगा कि मेरे और तुम्हारे गुनाहों का बोझ, यानी जो मैंने गुनाह किए, जनाब हाबील खुदा के खालिस तरीन बंदों में से हैं। वैसे अगर बज़ाहिर देखा जाए तो कोई इतने ज़्यादा गुनाह जनाब हाबील से सरजद नहीं हुए होंगे, और जो गुनाह किसी खालिस तरीन बंदे से किया जाए, ख़ास बंदे से मुर्तकब हो जाए, तो उसे तर्क औला कहा जाता है आम फहम ज़बान में और शरीयत के अंदर। तो अब जनाब हाबील काबिल को ये कहते हैं कि जो गुनाह मैंने अंजाम दिए और जो गुनाह तुमने अंजाम दिए, खुदा उन तमाम गुनाहों का बोझ तुम्हारे सुपुर्द कर देगा। कत्ल का इतना बड़ा जुर्म है, कत्ल के मंसूबे बनाने का इतना बड़ा जुर्म है कि खुदा मज़लूम के, मकतूल के गुनाहों को कातिल के गुनाहों के साथ जोड़ देता है और कातिल के नामाए अमाल में उन गुनाहों को शामिल फरमा देता है। आगे सूरह माइदा की एक आयत है 27-30, सूरह माइदा आयत नंबर 27-30। वहाँ खुदा ये इरशाद फरमाता है कि हाबील की नसीहतों ने काबिल के नापाक इरादों को, नापाक रूह पर कोई असर न किया, हत्ता कि वो और सरकश हो गया, मज़ीद सरकश हो गया और मज़ीद सरकशी पर, मज़ीद दुश्मनी पर उतर आया और इस बात पर अड़ गया, इस बात पर अड़ गया, इस बात पर बज़िद हो गया कि मैं जनाबे हाबील को कत्ल कर दूंगा। और उसने जनाबे हाबील के कत्ल करने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। और यहाँ पर एक और बात वाज़ेह करता चलूँ कि जिस इंसान के अंदर बुग़्ज़ आ जाए, जिस इंसान के अंदर कीना आ जाए, जिस इंसान के अंदर सरकशी आ जाए, जिस इंसान को राह खुदा की कोई परवाह ना हो और जो इंसान हसद की बीमारी में मुब्तला हो जाए, उस इंसान पर नसीहत भी असर किया नहीं करती। और नसीहत भी उसकी कि जो खुदा का ख़ास तरीन बंदा है, जो खुदा का खालिस बंदा है, उसकी नसीहत भी उस शख्स पर कारामद नहीं होती। और यही मामला यहाँ पर हुआ कि काबिल मज़ीद सरकशी पर उतर आया, काबिल मज़ीद जनाब हाबील का दुश्मन हो गया और उसने कत्ल के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर क्योंकि इब्लीस का काम बहकाना है, इब्लीस का काम जो है वो इंसान को फ़रेब देना है, धोखा देना है, तो इब्लीस भी यहाँ पर पीछे नहीं हटा और इब्लीस ने भी अपने कदम जमाए रखे और इब्लीस ने काबिल के दिल में वसवसे पैदा करना शुरू कर दिए। और कुछ इस तरीके से कहता है, और जो काबिल था वो इस मौके की तलाश में रहता था कि किसी तरीके से माँ बाप से छुप कर, अपने माँ और बाप से छुप कर, यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से छुप कर जनाब हाबील का कत्ल कर सके। यानी वो ये बात जानता था कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, ये काम, ये अमल दुरुस्त नहीं है जो वो अमल अंजाम देने जा रहा है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर बुग़्ज़, कीना, हसद इतना बढ़ चुका था, सरकशी के उस आलम पर था, उस नहज पर था कि जहाँ उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि मैं गलत काम अंजाम दे दूँगा, मैं उस गुनाह का मुर्तकिब हो जाऊँगा, उस गुनाह को इर्तिकाब दे दूँगा और मुझे किस सज़ा में, किस आफ़ियत में, किस मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाएगा। उसे इस बात का इल्म भी ना था और वो ये बात शायद उस सरकशी के आलम में भूल चुका था। अब शैतान और इब्लीस एक अपना रोल अदा करता है काबिल के कत्ल के मंसूबे के अंदर, और ये फरमाता है वसवसा डालते हुए, ये कहता है कि हाबील की कुर्बानी कबूल की जा चुकी है लेकिन तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। दर हकीकत काबिल
दरहकीकत इब्लीस काबिल के दिल में ये वसवसा डाल रहा है, ये एक मनफी एहसास पैदा कर रहा है कि काबिल तेरी कुर्बानी कबूल नहीं की गई और जनाब हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली गई है। आगे कहता है कि अगर तुम हाबिल को ज़िंदा छोड़ दोगे तो कल उसकी औलाद तुम्हारी औलाद के साथ फ़ख्र मुबाहात पर उतर आएगी और उसकी औलाद तुम्हारी औलाद को ये कहेगी कि मेरे बाप की कुर्बानी कबूल कर ली गई थी और तुम्हारे बाप की कुर्बानी को रद्द कर दिया गया था, तुम्हारे बाप की कुर्बानी को उसी के मुंह पर मार दिया गया था क्योंकि उसकी कुर्बानी में खोट था, उसकी कुर्बानी की नीयत में खोट था। अब शैतान इब्लीस क्योंकि फ़रेब दे रहा था, वसवसे डाल रहा था, और काबिल ने जब हाबिल से बात की तो हाबिल ने उसे जवाब दिया, उसे नसीहत की कि इस सरकशी और जुल्म से बाज आ जाओ। यानी वो जिस सरकशी पर उतर आया था, वो जितना जालिम हो चुका था, वो जुल्म की जिस नहज पर पहुंच चुका था, जनाब हाबिल काबिल को नसीहत करते हुए ये कहते हैं कि इस सरकशी और इस जुल्म से बाज आ जाओ। लेकिन इंसान की ये फितरत है कि अगर इंसान एक मर्तबा हसद की बीमारी में, सरकशी में, बुग़्ज़ में, लालच में मुब्तला हो जाए और जिसकी वजह से हसद किया जा रहा है, जिस इंसान के मकाम व मंजिलत की वजह से हसद किया जा रहा है, तो उस इंसान की नसीहत इंसान कभी भी नहीं सुनता। उस इंसान की नसीहत उस इंसान पर कभी भी कारगर और कारामद साबित नहीं होती। और अगर वो शख्स उसे नसीहत करे तो इंसान के अंदर की एक शय, एक एलिमेंट जाग जाता है और वो इंसान को, एक नेगेटिव एलिमेंट जाग जाता है और वो इंसान को कहता है कि तुम्हें वो नसीहत कर रहा है कि जिससे तुम हसद और बुग़्ज़ करते हो। अब उसका नसीहत करना इस शख्स के बुग़्ज़ में, इस शख्स की सरकशी में और इस शख्स की दुश्मनी को मज़ीद उभार देता है, उसकी दुश्मनी के अंदर मज़ीद इजाफ़ा फरमा देता है। अब आगे ये बयान होता है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान कशमकश शदीद हो गई, शदीद तर हो गई। काबिल को मालूम नहीं था कि किस तरह उसे कत्ल करे। अब यहाँ पर ये एक दिलचस्प वाक़या है कि काबिल को क्योंकि मालूम नहीं था किस तरीके से जनाब हाबिल का कत्ल करे, और कत्ल का मंसूबा तो वो बना चुका था, लेकिन अब क्योंकि वो पहला कत्ल था, दुनिया में पहला कत्ल जो हुआ वो काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, और उसे ये बात मालूम नहीं थी, उसे इस बात का इल्म नहीं था कि कत्ल किस तरीके से किया जाए। तो हुआ कुछ यूँ कि शैतान ने उसे सिखाया कि उसका सर पत्थर के ऊपर रख कर दूसरे पत्थर से फोड़ दे। यानी इब्लीस कत्ल का तरीका बतला रहा है, इब्लीस कत्ल का तरीका सिखा रहा है कि एक पत्थर के ऊपर जनाब हाबिल का सर रखा जाए और दूसरे पत्थर से उसे फोड़ दिया जाए। जब ये इब्लीस ने काबिल को ये बात बतलाई, अच्छा, और बाज़ रिवायत के अंदर ही मिलता है कि इब्लीस परिंदे की शक्ल में आया। और इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया कि इब्लीस कभी भी अपने रूप में नहीं आता, अपने रूप में आकर नहीं बहकाता। वो मुख्तलिफ अपना भेस बदल कर, अपना रूप बदल कर आता है और इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। तो इब्लीस एक परिंदे की शक्ल में उसके पास आया, उसने एक और परिंदा पकड़ा, उसका सर एक पत्थर के ऊपर रख कर दूसरे पत्थर से उसे फोड़ दिया। इस तरीके से इब्लीस जो है वो काबिल को ये सिखला रहा है कि किस तरीके से किस अमल को अंजाम देना है और कत्ल किस तरीके से किया जाए, जिससे परिंदा मर गया। यूं काबिल ने कत्ल करने का शैतान से तरीक़ेकार सीखा और इस पर अमल करते हुए अपने भाई को मज़लूमाना हालत में शहीद कर दिया। यहाँ पर जनाब हाबिल को शहीद कर दिया गया, और किस तरीके से किया गया कि उनका सर एक पत्थर पे रखा गया और दूसरे पत्थर से उनका सर फोड़ दिया गया। अब लाश बेगौर कफन पड़ी हो और उसे दफनाया ना जाए और खुले आसमान के नीचे किसी की लाश पड़ी हो, वो चाहे परिंदा हो, वो चाहे इंसान हो,
तो उसे परिंदे, जंगली परिंदे जो है वो खाने के लिए आते हैं, उस गोश्त को खाने के लिए आते हैं। तो यही कुछ मामला वहाँ पर हुआ कि लाश ज़मीन पर पड़ी थी जनाब हाबील की, और परिंदे, जंगली परिंदे जो है वो उस लाश को खाने के लिए आ रहे थे। अब यहाँ पर किस तरीके से दफनाया गया जनाब हाबील की लाश को, उसका तरीक़ेकार भी बतलाया गया। अब वो परेशान था और इस कश्मकश में था कि किस तरीके से मैं सारे मामलात को अंजाम दूं, क्योंकि एक जानिब परिंदे आ रहे हैं, उस पर हमलावर हो रहे हैं उस लाश पर और उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जानिब वो परिंदों को भगा रहा है और दूसरी जानिब उसके जहन में मुसलसल ये बात चल रही है कि इस लाश के साथ क्या किया जाए और इस लाश को किस तरीके से जो है दफनाया जाए, या इस लाश को कहाँ पर फेंका जाए उसके जहन के और उसके सोच के मुताबिक। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि बयाबान से दरिंदे हाबील की लाश पर हमलावर हुए। उसने अपने भाई की लाश को बचाने के लिए कुछ मुद्दत अपने कांधों पर उठाए रखा, लेकिन फिर भी परिंदों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और इस बात के मुंतज़िर थे कि कब वो उस लाश को फेंके, ज़मीन के ऊपर वापस रखे और वो परिंदे उस पर हमलावर हो जाएं। अल्लाह ताला ने, अब अल्लाह खुदा जो है ये बात बता रहा है कि इस लाश के साथ क्या किया जाए। अब खुदा का खालिस तरीन बंदा नहीं है काबिल, लेकिन खुदा उसकी मदद भी कर रहा है। खुदा उसको भी ये सिखला रहा है कि जनाब हाबील की लाश के साथ करना क्या है। अब वो खुदा जो है एक कौवे को भेजता है, उस कौवे ने ज़मीन को खोदा, उसमें अपनी खुराक दफन कर दी। सूरह मायदा आयत नंबर 31, ताकि ये बात काबिल को सिखलाई जा सके कि उस लाश को किस तरीके से दफनाया जाए। अब जब काबिल ने कौवे को देखा कि वो अपनी खुराक को, अपने खाने को ज़मीन खोद कर वहाँ दफना रहा है, तो उसके जहन में फ़ौरन ये बात गर्दिश की कि क्यों ना जनाब हाबील के साथ भी यही सारा मामला किया जाए और जनाब हाबील को भी ज़मीन खोद कर दफना दिया जाए। तो उसने एक गड्ढा बनाया कौवे से सीख कर, इस पर हम आगे चलकर गुफ्तगू करते हैं। एक गड्ढा बनाया और जनाब हाबील को सुपुर्द खाक कर दिया। इस दौरान में काबिल अपनी गफलत और ज़्यादती पर परेशान हुआ और बुलंद आवाज़ से पुकारा। यहाँ पर मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि जब इंसान सरकशी के आलम में हो और सरकशी एक पीक पर, एक नहज पर पहुँच चुकी हो, तो इंसान को इस बात का इल्म भी नहीं होता कि वो किस काम को अंजाम देने जा रहा है। और ये जो पूरा एक एलिमेंट होता है, ये इब्लीस इंसान के दिल में डालता है, वसवसा डालता है, और जब वो काम अंजाम दे देता है, जब उस गुनाह का इर्तिकाब कर देता है, तो दर हकीकत इब्लीस अपने रास्ते से फ़रार हो जाता है और इंसान को तन्हा छोड़ देता है। और यही कुछ हुआ कि जब उसके ज़मीर ने उस पर मलामत की तो गफलत और ज़्यादती पर परेशान हुआ और बुलंद आवाज़ से पुकारा। अफसोस है, सूरह मायदा की आयत नंबर 31 ये कहती है कि अफसोस है कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को ज़मीन में छुपा देता, और इस तरह वो नादिमीन और पशेमान लोगों में से हो गया। और ये, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कि ये भी खुदा की इनायात में से था, खुदा के फजलो करम में से था कि खुदा ने इब्लीस को दफन करने का तरीक़ा सिखलाया। यहाँ पर काबिल पर पशेमान होता है और अपने नफ्स पर मलामत करता है कि मैं उस कौवे जैसा, उस परिंदे जैसा, उस हैवान जैसा भी ना हो सका कि मैंने कौवे से ये सीखा कि लाश को किस तरीके से दफनाया जाए। ये पूरा वाक़या, काबिल ने हाबील को किस तरीके से कत्ल किया और उसके बाद किस तरीके से दफनाया, आपकी खिदमत में आज मैंने पेश किया। कल इंशाअल्लाह यहीं से अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बाकी अंबिया कराम का तज़किरा भी किया जाए। कल इंशाअल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अहवाल और उनके हालात ज़िंदगी के हिसाब से आखिरी
या उसके बाद आखिरी नशस्त होगी और उसके बाद फिर बाकी अम्बिया कराम के वाक़यात को ज़िक्र किया जाएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होती है, यहीं से अपना सिलसिला जोड़ेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। रोज़ाना 3:30 बजे क़ससुल अंबिया को देखते रहिए। जिन्ना का पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज इस हुस्न रमज़ान के सेगमेंट के अंदर, इस हुस्न रमज़ान की ट्रांसमिशन के अंदर। मिलते हैं कल 3:30 बजे। अल्लाह हाफिज़।